इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन यूएसए। माँ जी, समय जी जैन की शंका है कि मेरी माँ 85 वर्ष की हो चुकी हैं, वो 3 प्रतिमाधारी हैं, लेकिन अब उनकी याददाश्त जा चुकी है, तो क्या अभी भी प्रतिमा का पालन करवाना आवश्यक है? और अगर हम नहीं कराते हैं तो हमें क्या दोष लगेगा? यदि उनकी याददाश्त जा चुकी है तो आपको ये देखना होगा कि वो किस रूप में जा चुकी है, पूरी ही जा चुकी है या कुछ जा चुकी है। अब याददाश्त अगर जा भी चुकी है तो भी आप लोगों का एक कर्तव्य होता है कि यदि माँ ने कोई व्रत लिया है तो हम उस व्रत का ही पालन करते हुए उनका निर्वाह करें। उन्होंने तो अपना संकल्प ले ही रखा है, संकल्प को तो उन्होंने छोड़ा नहीं जब तक उनको होश था, तो उनके लिए तो वह संकल्प ही प्रमुख है। अब आप यदि उनके संकल्प को किसी भी तरह से तोड़ेंगे तो आप उनके साथ में कुछ अधर्म करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे, ये आपके लिए दोष का कारण होगा। आपको तो क्या करना है कि अब हमें माँ का निर्वाह करना है, माँ का पालन करना है, माँ के लिए सेवा करना है, तो आप जैसे दूसरी चीज़ों को खिलाएं उसी तरह से आप ये भी सोच सकें कि चलो कोई बात नहीं, इनके निमित्त से कम हम शुद्ध चीज़ें तो बनाते हैं और शुद्ध चीज़ें हम इन्हें खिलाएंगे। तो उनका जो भी है भाव वो उनके अभी ज्ञान में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अगर पहले अपना संकल्प नहीं तोड़ा है तो आपको उनके संकल्प में सहायक बनना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए आपको भी। देशभूषण जी जैन महाराष्ट्र से शंका है कि गुरुवर, जिस पथ पर आप चल रहे हैं उस पथ पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पथ पर चलने के लिए तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का पालन करने का एक दृढ़ मन बनाना चाहिए और इस तरह से दृढ़ मन बना करके अपने अंदर ये भाव भी रखना चाहिए कि हम अपने अंदर क्या इतना वैराग्य लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे। जब हमारे अंदर सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चीज़ें वृद्धि को प्राप्त होंगी तभी इस पथ पर चलना संभव होता है। वैराग्य के बिना चारित्र नहीं होता, चारित्र के बिना ये मोक्ष का मार्ग नहीं होता। तो आपके चलने की अगर भावना है तो अति उत्तम है, और वो तो अभी पहले समझना पड़ेगा कि आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं। अभी तो केवल आपका नाम सुना है देशभूषण, है ना। आप किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं और आगे किस तरह की 17 साल के हैं। 17 साल के हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा आपका विचार है और इस विचार को आप बनाए रखें लंबे समय तक। दुनियादारी को देखते हुए भी अपने मन में व्यामोह उत्पन्न न कर पाएँ और अपने वैराग्य को स्थिर बनाए रखने की अगर आप अपने अंदर एक सामर्थ्य बनाए रख पाएंगे तो इस पथ पर चलना भी संभव है। असंभव तो कुछ भी नहीं है और सब कुछ आपको पंचम काल में भी दिख रहा है, अच्छा भी और अन्य तरीका भी। तो आप अपना मन अच्छा बना के रखें, सम्यक ज्ञान के साथ में आगे बढ़ें, आपके लिए हमेशा सामर्थ्य मिलती चली जाएगी। महर्षि दीपाली जी की शंका है कि हम अनोदर में भोजन तो कम लेते हैं, लेकिन यदि हम पानी पेट भरकर पी लेते हैं तो ये अनोदर कहलाता है क्या? देखो, कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें थोड़ा सा भूख से कम खाना है ना। अब खाने का मतलब खाना ही नहीं होता है, हमारे अंदर ये थोड़ी सी फीलिंग रहे, भीतर से अपने मन में ये आए कि आज हमने थोड़ा भूख से कम खाया, इसलिए पेट बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है। समझ आ रहा है? अब ये अपने ऊपर है, अगर हमने उसको पानी से ही भर लिया, कोई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, मान लो फिर तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खा लो अच्छे ढंग से
और फिर उसके ऊपर पानी पी लो तो वो चीज़ें पेट में जाके फूलती हैं, फिर समझ आ रहा है ना, तो आपको बिल्कुल भरा भरा ही लगेगा, है ना। तो ऐसा कुछ करके तो हम केवल जो है एक खाना पूर्ति करेंगे। वास्तव में जो ऊनोदर का भाव है वो ये है कि आप थोड़ा सा भूख से कम खा करके, जितना भूख को हमने पूरा नहीं किया उससे आप थोड़ा सा सहन करें, वो सही भाव में ऊनोदर होगा। अगर आपको पानी पीने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो तृप्त हो गए, लगा ही नहीं रहा कि हमने कुछ कम किया, तो वो ऊनोदर नहीं होगा, है ना। भीतर से थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हमने कुछ आज कम लिया है लेकिन फिर भी अच्छा है, हमारे लिए प्रसन्नता के लिए पर्याप्त है, इतना आपको सोच करके करना है, तब बनेगा काम ऊनोदर का। महाराज जी, सपना जी जिनकी शंका है, क्या कैंसर के पेशेंट अड़ुव्रत ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं। जब व्यक्ति के लिए तरह तरह के रोग होते हैं तो वो प्रतिमा तक भी ले सकता है। आप तो अड़ुव्रत की बात कर रहे हैं, बस उसको पालन करने के लिए उसका मन होना चाहिए। और अड़ुव्रत तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एक सामान्यतया गृहस्थ के पास पहले से ही अड़ुव्रतों का संकल्प होता ही है। और फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप किसी भी तरह के रोग आदि होने पर भी आपका मन बना है तो भी आपको अवश्य लेना ही चाहिए। शक्ति बने तो इससे भी ज़्यादा पालन करने का भाव करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यदि हमको कैंसर इत्यादि हो गया है तो अब इस जीवन में कुछ अच्छा कर डालें। उसके लिए अब आप थोड़ा अपने घर की तरफ, बच्चों की तरफ मत देखो, अपने लोगों की तरफ मत देखो, अपना कल्याण करने की ओर देखो, चाहे उसके लिए आपको घर छोड़ के भी कहीं रहना पड़े। इस तरह की अपने अंदर दृढ़ता ला करके यदि आप अपनी आत्मा का कल्याण करोगे तो आप 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के भी समाधि मरण कर सकोगे। अड़ुव्रत तो बहुत छोटी चीज़ है। मीना जी जैन सोन कक्ष की शंका है कि उत्तर कुरु और देव कुरु में अभी कौन सा काल चल रहा है? ये तो शाश्वत भोग भूमियाँ मानी जाती हैं और इनमें सदैव प्रथम काल होता है। जो भोग भूमि 3 प्रकार की होती है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। उसमें उत्तम भोग भूमि जो हम इस अवसर्पणी काल की अपेक्षा से देखें तो वो प्रथम काल कहलाएगा, जिसे हम सुखमा काल कहते हैं। हमेशा उत्तर कुरु, देव कुरु भोग भूमियों में यही काल चला करता है। महर्षि नैना जी जिनकी शंका है, गुरुवर क्या हमें आपकी वाणी शिविर के बाद भी ऐसे ही सुनने को मिलती रहेगी? और क्या तत्वार सूत्र की वासना जो चल रही है वो अनवरत चलती रहेगी? और हम अपनी विशुद्धि कितनी बढ़ाएं जो हमें आपकी देशना ऐसे ही प्राप्त होती रहे? कौन पूछ रहा है? नैना जैन। अब वो सिटी मेंशन नहीं है उसमें। देखते हैं, अगर श्रावकों की भावनाएं धर्म ध्यान करने की बनी रहती हैं और समय की भी अनुकूलता बनी रहती है तो कुछ तो सोचा जा सकता है। एकदम से मनाही नहीं है, आप लोगों की भावना के ऊपर है। यदि आप उत्सुक रहेंगे और ज्ञान लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे तो हम तो देने के लिए बैठे ही हैं। जितनी हमारी क्षमता होगी आपको देने की कोशिश करेंगे। महर्षि निधि जी जैन अशोकनगर की शंका है कि हम देखते हैं कि कभी कभी संगति हमारे संस्कारों पर हावी हो जाती है, तो हम अपने बच्चों में संस्कारों की दृढ़ता कैसे लाएं कि वो कभी गलत संगत में पड़ ही ना पाएं? यही तो चीज़ है समझने की कि संगति संस्कारों पर हावी हो रही है, इसका मतलब है संगति का प्रभाव संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हमेशा संगति सर्वदार्य ही। क्या कहा गया समाधि भावना में? कि हमेशा आर्य पुरुषों की संगति करो। आर्य पुरुषों का मतलब होता है जो लोग गुणवान होते हैं, गुणों को ही महत्व देते हैं, ऐसे पुरुषों की संगति करो। तो इस तरह की संगति को ही सत्संगति कहा जाता है। हमेशा बच्चों के लिए ये ध्यान रखो कि बच्चे किस तरह के बच्चों के साथ में घुल मिल रहे हैं, किस तरह के बच्चों के साथ में अपना खेल खेल रहे हैं, समय बिता रहे हैं। ये ध्यान आपको रखना ही होगा। बच्चों को संस्कारित करने के लिए उनकी संगति को ध्यान में रखो कि वो किस तरह के उनके फ्रेंड्स बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा पहलू है। अगर बच्चों की संगति अच्छी होगी तो वो अपने संस्कारों को बनाए रख पाएंगे, और अगर संगति बिगड़ जाती है तो अच्छे संस्कार भी मिट जाने में देर नहीं लगती है। ये बिल्कुल देखा गई बात है और अनुभूत बात है।
आशीष जी, जिनकी शंका है कि हमसे कहा जाता है आलू प्याज रात्रि भोजन आदि का त्याग करना चाहिए, तो इनका लाइफ टाइम त्याग करने से हमको क्या लाभ होगा? ऐसा है कि कौन आशीष है? लाइफ टाइम त्याग करने से क्या लाभ होगा? त्याग करने के बाद में त्याग के साथ जो प्रसन्नता का भाव है वही उसका सबसे बड़ा लाभ है। त्याग करने के बाद में आपको त्याग से आनंद आना चाहिए। अगर आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा कि मैंने इतने वर्षों से आलू नहीं खाया, मैंने इतने वर्षों से प्याज नहीं खाई, तो वो कोई त्याग नहीं होगा। जो लाइफ टाइम के लिए त्याग करेगा उसे याद भी नहीं आएगा और वो त्याग में ही आनंद माने। जब आप त्याग में ही आनंद मानेंगे तब आपके लिए कोई क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं। आप अपने आपके अंदर ये भाव आएगा कि ग्रहण तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम 2-4 चीज़ें नहीं भी खाते हैं तो इससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा। और इन चीज़ों के नहीं खाने के पीछे भी हमारे अंदर धर्म को पालन करने का एक बहुत बड़ा एक निमित्त है, दया को पालन करने का हमारे लिए बहुत बड़ा निमित्त है। इस भावना से हम ये त्याग किए हुए हैं। तो आपके लिए कोई भी त्याग किया जाता है, वो त्याग आपके अंदर उस आलू या कोई भी चीज़ें रात्रि भोजन इत्यादि उनसे होने वाले लगने वाले जो दोष हैं, पाप का आश्रव है, उसका बंध आपको कभी भी नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। आलू से बनने वाली जितनी चीज़ें हैं, आलू की फैक्ट्रियां हैं, आलू की जहाँ पर उत्पादन होता है, जितनी भी हिंसा होती है आलू संबंधी, वो हिंसा से आप बचे रहेंगे क्योंकि आपने उस वस्तु का त्याग किया है। ये सबसे बड़ा फायदा है। महर्षि अनुज जी जैन दिल्ली की शंका है कि जो व्यक्ति जैन नहीं है क्या वो जैन धर्म अपना सकते हैं और कैसे? बहुत आराम से अपना सकते हैं और उसकी भी विधि अनेक आचार्यों ने लिखी हुई है। आदि पुराण में है, सोमदेव सूरी का यशस तिलक चंपू है, उसमें भी जैनत्व को स्वीकार करने की विधियां लिखी हुई हैं। उसके भी संस्कार होते हैं, संकल्प होते हैं और वो निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस कास्ट का है, उसी के अनुसार उसके संस्कार संकल्प भी होते हैं। तो ये सब विधियां दी गई हैं। आप अगर इन आदि पुराण यशस तिलक चंपू आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको विधियां सीखने को भी मिल जाएंगी और कुछ विशेष आपको जानना हो तो अलग से भी पूछ सकते हो। महर्षि कृपित गोयल एक बच्चा है अंकलेश्वर से, उसकी शंका है कि गुरुवर मैं 12 साल का हूँ, मैं अपने की पढ़ने की क्षमताओं को मैं कैसे बढ़ाऊँ? 12 साल के बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं अपने पढ़ने की क्षमताओं को कैसे बढ़ाऊँ। आपके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों को कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ या मैं बहुत ज़्यादा होशियार हो जाऊँ। सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप बिल्कुल ईजी वे में ईमानदारी के साथ में पढ़ने में अपना मन लगाएं और पढ़ने में मन लगा कर के भी आप उसमें जितना समय लगाते हैं थोड़ा समय आप खेलने में भी लगाएं, लेकिन ऐसे खेल खेलने में लगाएं जिससे आपकी शारीरिक उन्नति हो, जिससे आपके अंदर अच्छे शरीर के अंदर शक्ति का संचार हो। इस तरह के खेल खेलें। अगर आप अपने पढ़ने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी ही जितनी भी आपकी अपनी बुद्धि है उसका बिल्कुल सही ढंग से उपयोग करना है। टेंशन नहीं लेना कि मुझे देर से याद होता, कि मुझे उससे कम याद होता, कि मुझे इतना पढ़ना पड़ता कि उतना पढ़ना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं। आप शांतिपूर्वक अपने मन को अच्छा बना करके जितना भी जब भी पढ़ें ईमानदारी के साथ पढ़ें कि हमें यह चीज़ पढ़नी है, हमें ये वर्क करना है, ये होमवर्क करना है, हमें नहीं करना है, ईमानदारी के साथ करना है। तो उस समय आप अपना मन लगा करके काम करें, आपकी क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। बच्चे क्या करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे परेशानी की ओर चले जाते हैं।
तो बस आप ईमानदारी से पढ़ो, जब भी पढ़ने बैठो सिर्फ पढ़ना है, इतना ध्यान रखो। याद करना है माने याद करना है, लिखना है माने लिखना है, और कोई काम नहीं करना। अपना काम पूरा होने के बाद में फिर कुछ खेल इत्यादि के बारे में सोचो, तो आपकी क्षमताएं अपने आप बढ़ जाएंगी। वंदना जी जैन, ऋषिकेश से शंका है कि गुरुदेव तप और संयम में क्या अंतर है? ऋषिकेश में भी लोग रहते हैं तप और संयम में क्या अंतर है, ये तो आपने 2 दिन के प्रवचन से भी समझ लिया होगा, है ना। कल संयम के ऊपर प्रवचन हुआ था, आज तप के ऊपर प्रवचन हुआ था, और आज भी ये बताया था कि संयम में तो हम अपनी दिशा को एक सही दिशा में ले जा करके अपने जीवन को संयमित करते हुए, इच्छाओं को कुछ रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। संयम का मतलब हुआ कि जैसे हमने 10 दिन का नियम लिया कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे, ये हमारा क्या हो गया? संयम हो गया। तब क्या कहलाएगा कि अब हम जो रात में भोजन नहीं करने का संकल्प लिए हैं, ये तो हमारा संयम हो गया, अब हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी रात में भोजन करने की, समझ आ रहा है? किसी को रात में भोजन करते हुए देख करके भी भोजन करने की, कहीं बगल में किसी की किचन में घी का पराठा बन रहा होगा, समझ आ रहा है? हाँ, कोई भी होगा बगल में किचन में आलू का पराठा बना रहा है, कहीं प्याज का छौंक लगा रहा है, तो आपको उसकी सुगंधी से भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है, समझ आ रहा है? तो आपको ऐसी कोई भी इच्छा अब 10 दिन तक नहीं उत्पन्न होने देना, इसका नाम है तप। क्या समझ में आया? माने एक तो अपने अंदर एक संयम का भाव आया कि हमें ऐसा संयम अपनाना है। अब संयम भाव अपनाने में भी हमने अपनी इच्छाओं का तो नियमन किया ही था, लेकिन उस इच्छा का अब और नियंत्रण हर समय पर बना रहना कि हमें बिल्कुल भी ये भाव ना आए, स्वप्न में भी ना आए, समझ आ रहा है? इस तरह से इच्छाओं के जो नियंत्रण का नाम है उसका नाम है तप। तो संयम लेने के बाद ही हम तप कर पाते हैं, और जब हम तप करके निष्णात हो जाते हैं, हाँ 10 दिन हमने अच्छे से निभा लिया, कोई विकल्प नहीं आया, तब आपके अंदर त्याग की भावना आएगी। अरे अब तो इसका हम त्याग आगे और 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, समझ आ रहा है? ऐसा जानना। सुरेंद्र जैन की शंका है कि इच्छाओं का समन और दमन क्या गृहस्थों को हो सकता है या केवल मुनियों के ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ जहाँ उत्पन्न होती है वह वहीं पर नष्ट भी होती है। अगर इच्छाएं केवल मुनियों में उत्पन्न होती तो केवल मुनियों में ही दमन को प्राप्त होती। इच्छाएं गृहस्थ में भी उत्पन्न होती हैं तो गृहस्थ में भी उनका शमन भी है और दमन भी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुनि महाराज ही इच्छाओं का नियंत्रण करते हैं, गृहस्थ भी अपनी इच्छाओं का नियंत्रण करता है, इसीलिए वह अणुव्रत को ले पाता है। और अणुव्रतों में जो परिग्रह परिमाण नाम का व्रत है, इसका नाम ही है इच्छा परिमाण नामापि। ये आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसका नाम दिया, माने इच्छाओं का परिमाण करना। तो जो हम इच्छाओं का परिमाण कर रहे हैं, वो नियंत्रण ही कर रहे हैं, वो हम गृहस्थ होकर के उस इच्छाओं का जो एक्स्ट्रा हैं उनका हम अपने आप शमन कर रहे हैं। माने वो इच्छाएं जिनको हमने अपने से हटा दिया है वो अब हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होंगी। ये संकल्प गृहस्थ में भी आता है और इसीलिए उसका ये 5वां अणुव्रत अपरिग्रह अणुव्रत पलता है उसका। अंबिका जी जैन मेरठ की शंका है कि स्वर्गों में तत्वों की चर्चा कैसे होती है? क्या स्वर्गों में शास्त्र होते हैं? स्वर्गीय लोगों के पास में, देवों के पास में अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान होने के साथ साथ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी अच्छा होता है। जितने ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देव होते हैं उनके पास अवधि ज्ञान की भी वृद्धि रहती है और श्रुत ज्ञान भी उनके पास में अच्छा होता है। तो ऐसे देव सब तरह से अपना स्मरण रखते हुए उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। वहाँ ना कोई नोट्स बनाए जाते हैं, ना कोई वहाँ पर जो है बुकों के पब्लिकेशन होते हैं, और ना कोई तरह से वहाँ पर राइटर होते हैं। वहाँ पर केवल ज्ञान का आदान प्रदान मुख से ही होता है, अपनी स्मृति से ही होता है, और इसी तरह से धर्म चर्चा एक दूसरे के साथ करते हुए वो अपना सागरोपम काल व्यतीत करते हैं।
महर्षि नेहल जैन परतापुर राजस्थान से शंका है कि कुछ लोगों का नियम होता है कि वो देव दर्शन करके ही जल ग्रहण करेंगे, लेकिन जब हम लंबी यात्रा पर ट्रेन में होते हैं तो नहीं कर पाते दर्शन, तो उस समय हमें क्या पाप लगता है? देखो, जब भी आप संकल्प लेते हैं हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें कभी इस तरह के कारण बनेंगे तो हमारे लिए वो संकल्प का निर्वाह कैसे होगा। प्रत्येक व्यक्ति ये ध्यान रखे, जब भी कोई संकल्प ले तो सोच समझ करके ले। यह कोई ऐसी नई बात तो नहीं है कि आकस्मिक घटना हो कि हमें रेल में जाना पड़ रहा है। ये तो हमारी सोची समझी अपनी एक अभिप्राय के अनुसार की जाने वाली क्रिया है। तो जब हम रेल में बैठ रहे हैं तो उसी समय भी हमको पता होना चाहिए कि कब ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी और कब पहुँचेगी, और जब पहुँचेगी तो उसके बीच में कितना टाइम होगा, तब तक हमें क्या करना है। दूसरी बात, जब हम संकल्प लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने संकल्प किस रूप में लिया। क्या हमने संकल्प में कोई किफ़ायत रखी? क्या हमने संकल्प में कोई अपने मन में छूट भी बना करके रखी कि यात्रा की छूट है, घर में हम संकल्प का पालन कर रहे हैं? इस तरह की छूट आप अपने लिए लेकर के ही संकल्प लिया करें, है ना। अगर आपको लगता है कि हम यात्रा में जाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, हमसे नहीं सहन होगा, तो आप संकल्प लें तो इसी तरह से लें। और अगर आप पूर्ण संकल्प लें तो फिर एक दिन नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, आप शाम तक पहुँचें, दूसरे दिन पहुँचें, किसी भी तरह से फिर आप अपने संकल्प को पूरा करें। तो इस तरह से जैसा संकल्प लिया है वैसा ही उसके निर्वाह की बात स्वयं आपको पता होनी चाहिए। और ये संकल्प लेने वाले हर व्यक्ति को खुद में ध्यान रखना चाहिए कि हमने कैसा संकल्प लिया है। जम्बूजी जैन सरसिया बिजौलिया जी से शंका है कि गुरुवर, आपका प्रवास 2 दिन के लिए हमारे गांव सरसिया में रहा था और आपने उस समय एक शास्त्र की टीका भी पूर्ण की थी, और उस दिन से ही हमारे गांव में उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है, तो इसको मिथ्यात्व मानेंगे? इसमें मिथ्यात्व की क्या बात हो गई? ये तो आपके लिए बहुत ही उत्साह की बात है। आपके अंदर जिनवाणी और गुरु के प्रति एक कहना चाहिए भक्ति की बात है, जो आपको इतना ध्यान है कि हम कुछ लिख रहे थे और सरसावा में, उस सरसिया में कुछ किसी चीज़ की पूर्णता हुई। आपको तो एक बोर्ड बना करके अपने उस मंदिर के बाहर लगवा देना चाहिए कि यहाँ पर मुनि महाराज का 2 दिन का प्रवास हुआ था और यहाँ पर इस ग्रंथ की उन्होंने पूर्णता की थी। समझ आ रहा है ना? ताकि उस गांव में कभी भी लोग आए तो उन्हें ये ध्यान रहे कि यहाँ पर भी मुनि आते थे और अपना लेखन करते थे और यहाँ पर भी कुछ अच्छे कार्य पूर्ण होकर के गए हैं। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है और इस चीज़ को आप अच्छे ढंग से लिखवा करके रखें, केवल आप ही याद ना रखें। इसमें मिथ्यात्व जैसा तो कोई भी भाव कहीं से कहीं तक नहीं है। नेहा जी जैन पुणे से शंका है कि गुरुदेव, हमें ज्ञान बहुत जल्दी हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ग्रहण किया हुआ ज्ञान हम आचरण में नहीं ला पाते, ऐसा हमारे किस कर्म के कारण से होता है? कर्म का बहाना तो तब बनाना चाहिए जब हम करके भी सफल ना हो रहे हों। क्या कहा? है ना? हम जब कर ही नहीं रहे हैं तो फिर कर्म का क्या बहाना बनाना? कर्म का बहाना तो तब आएगा जब हम करना चाह रहे हो, चलना चाह रहे हो, चल ना पा रहे हो, गिर पा रहे हो, गिर पड़ जाते हो, तो पूछा जाए कि हम क्यों नहीं खड़े हो पा रहे, क्यों नहीं चल पा रहे। अभी तो आपने चलना शुरू ही नहीं किया। कर्म की बात तो तब आएगी जब हम चलना शुरू करें और फिर देखें कि हमारे चलने में कौन से कर्म बाधक बन रहे हैं। तो जब तक हम चलते नहीं हैं तब तक तो जो अनादिकाल से चले आ रहे कर्म हैं, जो हमेशा अपना प्रभाव डाले हुए हैं, जिन्हें हम चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं, वो तो अनादिकाल से हमारे लिए असंयत हमको बनाए हुए हैं, आज भी हमारे ऊपर प्रभाव डाले हुए हैं। हम चलने की कोशिश करें, पुरुषार्थ करें कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद में भी अगर हमारा पुरुषार्थ सफल न हो, अंतराय आए, तब आप सोचना कि आखिर हमारा ये चारित्र मोहिनी कर्म कमज़ोर नहीं है, बहुत प्रबल है। और ये वही कर्म होता है जिसके कारण से व्यक्ति अपने अंदर संयम का भाव या आगे कोई भी चारित्र ग्रहण करने का भाव नहीं बना पाता। तो ज्ञान के साथ आचरण की प्रवृत्ति करने की अगर आपकी भावना रहेगी तो ये चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बनता है, बढ़ता है। और अगर भावना है तो कभी ना कभी आपके लिए इस तरह से लाभ भी होगा। और अगर आप केवल सोचते ही हैं
भावना नहीं करते हैं या उस कार्य को करने के लिए किसी भी तरह का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो अपने आप कभी भी ये कर्म का उदय समाप्त नहीं होने वाला है। राहुल जी जैन चिंचपाड़ा महाराष्ट्र से शंका है कि महर्षि हमेशा धर्मात्मा लोगों के जीवन में संकट क्यों आते हैं? धर्मात्मा लोगों के जीवन में संकट नहीं आते हैं। धर्मात्मा लोग संकटों को जल्दी से निपटाने की कोशिश में रहते हैं। समझ में आ रहा? धर्मात्मा लोगों के लिए जब संकट आता है तो वास्तव में धर्मात्मा होगा तो उसे लगता है कि बहुत अच्छा, मेरी बुद्धि अच्छी चल रही थी, अभी ये सामने आ गया, निपट गया, इससे मेरा कर्जा पूरा हो गया। समझ आ रहा? कोई भी काम, जब भी व्यक्ति धर्मात्मा बनेगा, किसी तरह का नियम संकल्प लेगा, तो उसके कर्मों की उदीर्णा अधिक तरीके से होकर के उसके पाप कर्म जल्दी जल्दी खिरते हैं। समझ आ रहा? अब पाप कर्म बहुत से खिर रहे हैं। अब उन्हीं में कोई पाप ऐसा आ गया जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा थी। जब वो ज़्यादा थी तो वो जो है आपके लिए अचानक से कोई संकट की बात समझ में आने लग गई, तो वो संकट भी निकल जाएगा। अगर वो धर्मात्मा बना रहेगा तो संकट भी निकल जाएगा। और ये मान के चलो कि वो तो कभी ना कभी निकालना ही है। आज निकल गया तो कल निकलेगा, तो अगले जन्म में निकलेगा। तो जो हमने अर्जित किया है उसे तो हमें अपने अंदर से हटाना ही होगा। और ये चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मात्मा हो। अधर्मात्मा ये सोचे कि संकट नहीं आएगा अगर हम अधर्म करते रहेंगे, तो क्या उसकी सोच सही होगी? निकालना तो उसको भी ऐसे ही पड़ेगा और उसको भी धर्मात्मा बनना पड़ेगा, तभी जाकर के पूर्व अर्जित कर्मों का विनाश होता है। इसलिए ये ना समझें कि धर्मात्माओं पर संकट आते हैं, ये सोचें कि उनके संकट जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, अब वो उन संकटों से मुक्त हो रहे हैं। वर्षा जी जैन उदयपुर से शंका है कि महर्षि साइंस के अनुसार फर्मेंटेशन के बिना दही नहीं जम सकता, तो क्या बादाम, मार्बल, टुकड़े आदि से जो दूध जमाया जाता है वे दही की पर्याय रहेगी या दूध की पर्याय? दही की पर्याय ही कहलाएगी, दूध की पर्याय कैसे हो जाएगी? आपको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो समझाया गया है वो थोड़ा सा आपको ये सीखना है कि जब हम किसी भी तरह का कोई भी दूध से दही बनाने का काम करते हैं तो उसमें अनेक तरह की केमिकल प्रोसेस होती है। और उस केमिकल प्रोसेस में अगर साइंस ये कहती है कि ये जीवों का एक तरह से इधर से उधर होना हो रहा है या किसी भी तरह के फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो ये उस दही के लिए है जहाँ पर जामुन अशुद्ध रूप में किसी ना किसी तरह की अशुद्धि के साथ होता है। जब हम नारियल की क्या बोलते हैं इसको, नरी टरी क्या बोलते हो, है ना, इसके या कोई सिक्का इत्यादि इन चीज़ों से जब हम कभी भी दही जमाते हैं तो इससे दही जमने में प्रक्रिया तो वही होगी, लेकिन उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। वो एक केमिकल प्रोसेस है, इसलिए दही अशुद्ध नहीं होता है। दही के अंदर दही की पर्याय रहेगी, दूध की पर्याय तो बदल गई। दूध जब तक दूध रूप में है तब तक दूध की पर्याय कहलाएगी। दूध ने अपनी पर्याय छोड़ करके दूसरी पर्याय ग्रहण कर ली तो वो दही की पर्याय हो गई। महर्षि मनोज जैन भोपाल की शंका है कि आजकल लोगों को निर्जल उपवास करने की सुनकर ही उनकी आंतें सिकुड़ जाती हैं। क्या उपवास में हम जल ले सकते हैं? पर कभी ऐसा देखा नहीं कि जल लेते हैं तो हमारा मन नहीं मानता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये तो आपके अपनी अपनी आंतों की स्थितियों की बात है कि आपकी आंतें सिकुड़ती हैं कि फैलती हैं, है ना। जैसा किसी के साथ होता है वैसा सबके साथ होता है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको करते भी देना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके लिए करते रहने का एक भाव भी बनाए रखना चाहिए। तो आप ये सोच के चलें कि हमारे लिए अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है या कोई परेशानी किसी के द्वारा सुनने में आती है तो परेशानी सबकी नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है। जल उपवास का अपना अलग महत्व है और पूर्ण 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ में जो उपवास होता है उसका अपना अलग महत्व है। जिसकी सामर्थ्य जैसी बने उसे वैसा करने देना चाहिए। महर्षि अनुभवी जैन पुणे से शंका है कि
नैना जी, खुशी की शंका है कि महर्षि हम अभी बच्चों के ना स्कूल लग रहे हैं ना बच्चे पाठशाला जा रहे हैं, तो हमें बच्चों को सबसे पहले अपने धर्म के विषय में क्या पढ़ाना चाहिए? ऐसी कोई भी बेसिक नॉलेज की कोई भी जो बुक्स होती हैं जिसके माध्यम से बच्चे शुरुआत में 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़ना शुरू करें, जिसके माध्यम से छोटी छोटी सी स्तुतियाँ, प्रभु पतित पावन इत्यादि, मेरी भावनाएं इत्यादि, इनको पढ़ना शुरू करें। अगर हम इतना भी सिखा पाएंगे तो भी यहीं से धर्म की उनके अंदर ज्ञान की शुरुआत होने लगेगी। प्रारंभ में यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे अच्छे से सीख भी पाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें 24 तीर्थंकरों के नाम सिखाएं, 24 तीर्थंकरों की कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी विशेषताएं भी बताएं, उनके जन्म स्थान, निर्वाण स्थान के बारे में भी बताएं, उनके चिन्हों के बारे में भी बताएं। तीर्थंकरों के बारे में बताने से ही बच्चे के अंदर एक ऐतिहासिकता का ज्ञान आएगा और वो जैन इतिहास को भी थोड़ा सा समझ पाएगा। फिर उसको भावनात्मक रूप से मेरी भावना, प्रभु पतित पावन इत्यादि विनती वगैरह सिखाएं और यहीं से फिर आगे बढ़ते हुए 5 पाप, 4 कसाएँ इत्यादि के जो पाठ होते हैं, पंच परमेष्ठी की जानकारियाँ होती हैं, वो देने की कोशिश करें। इतना कोर्स पूरा करने के बाद में दोबारा प्रश्न फिर कर लेना। महाराज जी, अक्षत जैन मुजफ्फरनगर की शंका है कि राशि के अनुसार नाम रखने का क्या औचित्य है? क्या ये उचित है या अनुचित है? उचित और अनुचित की बात तो तब समझ में आती है जब इसके कोई बहुत ज़्यादा लंबे फायदे या कोई नुकसान होते हों, है ना। ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आता कि राशि के अनुसार नाम रखने से ही बहुत व्यक्ति की उन्नति होती हुई या फायदे होते हों, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि नाम निक्षेप, जैन दर्शन में जो नाम निक्षेप बताया गया ना, आप लोग तत्वासुद पढ़ चुके ना, तो उसमें गुणों की कोई अपेक्षा के बिना ही नाम रखा जाता है। अगर हमने कोई भी नाम रखा है तो उसमें कोई गुणों की अपेक्षा नहीं रहती है कि ये उस नाम वाला गुण वाला है तभी रखा जाए। तो जब गुणों की अपेक्षा ही नहीं है तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो नाम निक्षेप एक लोक व्यवहार चलाने की चीज़ है, इसमें राशि का इतना कोई लेन देन नहीं है। आप इतना ध्यान रखें कि हाँ, कोई राशि पर अगर आपका कोई अच्छा नाम बनता हो तो रख लें ताकि आपकी संतुष्टि भी बनी रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर राशि पर नाम ना लिखा जाएगा, ना कहा जाएगा, तो वो बच्चा उन्नति ना करेगा, है ना। और इसका उदाहरण देखना हो तो मुझे ही याद कर लेना। समझ आ रहा है ना। हाँ, राशि पे तो नाम जो था वो बचपन में भा शब्द पर था, तो किसी ने भानु कुमार या भानु उदय ऐसा नाम रख दिया होगा, किसी को पसंद नहीं आया होगा तो उन्होंने अपना नाम रखा। तो कोई जीवन में कोई दे रही कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है। मैं अपना उदाहरण तो बता सकता हूँ, ऐसे ही आप दूसरों का भी देख लेना। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब ज़्यादा ज्योतिषी और ज़्यादा अति वाली बातों से सब तरह तरह की बातें सामने आ जाती हैं। महाराज जी, अनुभा जी जैन बड़ौत की शंका है कि गुरुदेव, हम जब किसी मुनि महाराज से प्रायश्चित लेते हैं तो हम उसको पूरा करने में कभी अगर समर्थ नहीं हो पाते तो हम ऐसे में क्या करें? अब ये तो बहुत गलत बात है कि एक तो आप प्रायश्चित लिए और किसी ने प्रायश्चित दिया है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि प्रायश्चित देना। फिर उस प्रायश्चित को आपने लिया है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि हमने प्रायश्चित मांगा था तो हमें प्रायश्चित मिल गया, क्योंकि ये सब अपने आप में बड़ी बातें होती हैं। अगर आपको इन चीज़ों का महत्व ज्ञात होगा तभी आप उस प्रायश्चित का पालन करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम प्रायश्चित का पालन करने योग्य नहीं हैं तो फिर हम इस तरह से प्रायश्चित या तो लिया ना करें, और अगर लेते भी हों तो लेते ही समय पर हमारी सामर्थ्य न बने तो तुरंत बता दिया करें, तो ज़्यादा उचित होगा। अब आप प्रायश्चित लेकर के उसका पालन पूरा ना कर पा रहे हैं तो आप उन्हीं मुनि महाराज के पास में जाएं, अपनी अशक्यता का निवेदन करें और अपने लिए जिस तरह से संभव हो उस प्रायश्चित का जो भी वो आपके लिए दूसरे तरीके से बताएं उस तरीके से करें, ये उत्तम होगा। महाराज जी, सुषमा जी जिनकी शंका है कि सुना है कि पानी में त्रस्त जीव होते हैं तो छानने के बाद तो छलने में वो दिखाई नहीं देते। तो ये किसने कहा कि त्रस्त जीव दिखाई ही देते हैं? ऐसे बहुत से त्रस्त जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और त्रस्त जीवों की भी इस तरह की बादर होते हुए भी
उनकी इस तरह की पर्यायें होती हैं कि वो हमारी नज़रों से, हमारी आँखों से कभी भी पकड़ में नहीं आती हैं। ये भी सिद्धांत आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। इसलिए जो पानी छानने का सिद्धांत हो या कभी भी आटे, मसाले आदि में जीवों की उत्पत्ति के लिए त्रस जीवों की उत्पत्ति बताई जाती है, उसका सिद्धांत हो, ये सब आपको तो अपने अंदर श्रद्धा के साथ ही स्वीकार करके मानना होगा। ये दिखे तभी हम माने, ऐसा संभव नहीं है। महर्षि यामिनी जी काला की शंका है कि अगर हमें प्रायश्चित लेना हो और मन में ये डर हो कि अगर हम गुरु से प्रायश्चित लेंगे तो हम अपने गुरु की दृष्टि में गिर ना जाएं, तो क्या हम खुद से प्रायश्चित ले सकते हैं? ऐसा है, अगर आप कुछ भी सही ढंग से समझते हैं, प्रायश्चित का महत्व समझते हैं या गुरु का महत्व समझते हैं, तो आपके अंदर ये विचार कभी आएगा ही नहीं। गुरु उसी को बोलते हैं जिससे हम अपनी हर बात कह सकें, और गुरु कोई इतना छोटी सी चीज़ नहीं होती है कि वो आपकी किसी भी गलती को देख करके आपको ये समझ ले कि आप उसकी नज़रों में गिर गए, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत उदार होती है। वो जानता है कि कर्म के उदय में किस किस तरह से व्यक्तियों के द्वारा कितने तरह के पाप होते हैं, उन सब का ज्ञान उनको रहता है। कोई भी ऐसा पाप नहीं होता जो गुरु से छिपा हुआ होता है। आप अगर गुरु को गुरु मानते हैं तो वो तभी गुरु कहलाएगा जब आप उनसे अपनी हर एक बात कह पाएँ और किसी भी तरह का प्रायश्चित लेने में आपको कोई संकोच न हो, तभी मैं समझूंगा कि वो गुरु हैं और तभी वो प्रायश्चित कहलाता है। तो इस तरह का अगर आपके अंदर विचार है तो ना तो हम समझते हैं कि आपने उनको सही ढंग से गुरु माना, और ना हम समझते हैं कि आप प्रायश्चित का कोई अच्छे से अर्थ जानते हैं कि प्रायश्चित का मतलब क्या होता है ना। जब यही नहीं है तो फिर आगे की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का नाइशा जैन यूएसए।